हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जनजातियाँ। जनजातियाँ किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है भारत की जनजातियाँ। जनजातियों का एक ऐसा समूह जो कि एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है और उसी एक समूह में विवाह भी करता है। जनजातियों का एक ऐसा समूह जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है और उसी समूह में वो अपना विवाह करता है, परंपरा और अपनी संस्कृतियों का वो उसमें निर्वहन भी करता है और अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उनको भी पूरा करता है, उनको भी अंजाम देता है। तो इन सब उसे क्या कहेंगे हम, जनजातियाँ। एक ऐसा समूह, जनजातियों का एक ऐसा समूह जो कि एक क्षेत्र विशेष में निवास करता हो, अपनी परंपरा और संस्कृतियों का निर्वहन भी करता हो और उसी क्षेत्र विशेष में, उसी समूह में वो विवाह भी करता है, अपने क्रियाकलापों को अंजाम भी देता है। तो उसे क्या कहेंगे हम, जनजातियाँ। प्रारंभिक समय में जनजातियों को आदिवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्रारंभिक समय में? आदिवासी कहा जाता था। भारतीय संविधान में इसे अनुसूचित जनजाति कहा है। तो भारतीय संविधान में जनजातियों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जो जनजातियां हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब उसमें अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है उसमें जनजातियों का जो प्रशासन है उसके संबंध में इसके कुछ उपबंध भी दिए गए हैं। तो कौन सी अनुसूची में जनजातियों के प्रशासन के उपबंध दिए गए हैं? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में जनजातियों के प्रशासन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 3 प्रमुख जनजातियों का उनके जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में उल्लेख। देखो कौन कौन सी जनजातियां हैं 2011 के अनुसार। 3 बड़ी जनजातियां कौन सी हैं? पहली हो गई हमारी भील, दूसरी हो गई गोंडा और तीसरी हो गई संथाल। भील, गोंडा, संथाल ये 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। भारत की कुल जनगणना में जो आदिवासियों की जो संख्या है, जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है 8.61%। भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक जनजातियां एमपी में पाई जाती हैं तथा सबसे कम जनजातियां मिजोरम में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? एमपी में, और सबसे कम मिजोरम में पाई जाती हैं। भारत की कुल जनगणना में आदिवासी जो जनजातियां हैं उनकी कितनी संख्या है? 8.61%। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? एमपी में, तथा सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? मिजोरम में। आगे देखिए, थारू जनजाति यूपी, बिहार, उत्तराखंड व नेपाल के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपी, बिहार, उत्तराखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो वो हो जाएगा हमारा थारू जनजाति। ये थारू जनजाति है दीपावली त्योहार को अपना शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? तो वो हो गई हमारी थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति को निर्दिष्ट नहीं किया गया या उनका स्थान नहीं दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको निर्दिष्ट
नहीं किया गया है, उनको काउंट नहीं किया गया है। कोल, भील, बंजारा, ये जो जनजातियां हैं एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंडिया का जो मैप है, तो देखो यहाँ हमारा गुजरात है, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ राजस्थान हो जाता है और यहाँ पर हमारा एमपी हो जाता है, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र हो जाता है। तो ये जो जनजातियाँ हैं कोल, भील और बंजारा, तो ये सभी जनजातियाँ इसी इलाके में पाई जाती हैं। आगे देखिए, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये हमने आपको अभी बताया। ये जनजाति यूपी के गोरखपुर में विशेष रूप से पाई जाती है। तो यूपी का जो गोरखपुर क्षेत्र है उसमें कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो वो हो जाएगी हमारी थारू जनजाति। आगे देखिए, गोंड जनजाति, यह कहाँ पाई जाती है, यूपी व एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति। यूपी के देवरिया क्षेत्र, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जो गोंड जनजाति है वो पाई जाती है विशेष रूप से। जो गोंड जनजातियां हैं वो हमारी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो गोंड जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जैसे कि देखो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर हमारा यूपी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एमपी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है और यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो ये इन इलाकों में हमारी गोंड जनजाति पाई जाती है। आगे देखिए, टोडा जनजाति, जो टोडा जनजाति है नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु में पाई जाती है। चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो चेचू जनजाति हमारी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखिए, नागा, कोंथक और अंगामी, ये जनजातियाँ नागालैंड में पाई जाती हैं। रेयांग त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है और कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। आगे देखिए, अपतानी, मिश्मी, डफला, अम्बोर, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, मिकिर, कारवो और बोडो, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, असम क्षेत्र में। असम राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, मिकिर, कारवो और बोडो जनजातियां पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सभी मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मुख्य जनजातियाँ थी उनको हमने डिस्कस किया। अगली जो वीडियो में हम इसके और जो पार्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।